जय हिंद। स्वागत है आपका लर्निंग रीडिंग चैनल में। तो मैंने आपको दिवाली पे बोला था कि हम जो अभी तक वीडियो बने हैं उसमें सारे सब्जेक्ट्स हमने कवर कर लिए थे, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स में कन्फ्यूजन था, उसकी हम सब्जेक्ट वाइज भी वीडियो बनाएंगे। उसमें जो पहला सब्जेक्ट मैं लेने वाला हूँ पॉलिटिकल साइंस। यस, एग्री करता हूँ कि जो मैंने कट ऑफ पहले बताई थी वो थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया था। कैसे हो गया था उस बात को आप छोड़ दो, और पॉलिटिकल साइंस की जो कट ऑफ है वो अब डिस्कस करेंगे नए तथ्यों के, रिवाइज कट ऑफ नए तथ्यों के आधार पर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो। तो इस तरीके डेटा एनालिसिस और काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन शेयरिंग के, नॉलेज शेयरिंग के वीडियोस हमारे चैनल पे आपको मिलते रहेंगे। तो सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से पहले सब्सक्राइब कर लो। एक इन्फॉर्मेशन जो मैं इसमें आपने नई ऐड करने वाला हूँ, जो मैंने प्रीवियस वीडियोस जो बनाए थे उसमें नहीं ऐड कर पाया था, वो थे आपके नंबर ऑफ फॉर्म्स। आपको पता होगा कि ऑथेंटिक आरपीएससी की वेबसाइट से मैंने ये डेटा लिया है। तो नंबर ऑफ फॉर्म्स कितने भरे गए पर सब्जेक्ट के लिए मेरे पास ये पूरी इन्फॉर्मेशन है, और उससे मैं आपको बता सकता हूँ कि एक पद के लिए उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कितने फॉर्म भरे गए हैं। तो आप देखो, तो अगर पॉलिटिकल साइंस का अगर मैं डेटा आपको बताऊँ तो वो आता है आपका जनरल का 19,738 फॉर्म भरे हुए हैं। पद आपको देखो 301 हैं, ये टोटल पद हैं। इसमें आपके डिवोर्स, वो वाले पद हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के पद इसी में सम्मिलित हैं। तो अगर आप देखो यहाँ पे, तो एक पद के लिए लगभग आपके 65 लोगों ने अप्लाई किया है। ठीक है, जनरल कैटेगरी की बात करूँ तो। ऐसे आप ईवीएस में देखो, ओबीसी में बहुत ज़्यादा जो है कंपटीशन है, ओबीसी में पद भी कम है, और लगभग जो आपकी जो फॉर्म है वो 44,000 के आसपास आए हैं। तो लगभग एक पद के लिए आपके 250 लोग जो है compete कर रहे हैं। लेकिन कट ऑफ पे इसका क्या फ़र्क पड़ेगा? डेफिनेटली फ़र्क तो पड़ेगा। मैंने आपको बोला था कि ये एक फैक्टर होता है कट ऑफ निर्धारित करने में कि कितने लोगों ने अप्लाई किया है, कितनी पोस्ट हैं। तो वो आपकी इस नंबर में आ जाती है कि उस एक पद के लिए कितने फॉर्म भरे गए हैं। अब ये फॉर्म भरे गए हैं, लेकिन क्या इतने ही लोगों ने एग्जाम दिया है? डेफिनेटली नहीं। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, लगभग 70 to 75% जो है आपकी रेट रही है वैकेंसी फॉर्म भरने वालों स्टूडेंट्स में और एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स में। तो लगभग आप मान के चलो तो 250 लोग हैं अगर, तो इनका अगर आप 70% निकालोगे तो आपको क्या होगा, लगभग जो पता पड़ जाएगा कितने लोग, एक्चुअल लोग आपके साथ कंपीट कर रहे हैं। ठीक है, ये तो बात होगी हमारी इसकी। अगर आप 2018 की कट ऑफ की बात करें पॉलिटिकल साइंस की, इस वीडियो में पॉलिटिकल साइंस डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो किसी और सब्जेक्ट में भी तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, हम और सब्जेक्ट भी पूरा डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। अगर पॉलिटिकल साइंस की बात करूं 2018 की, तो 2018 में जो आपकी वैकेंसी थी वो थी 895, और जो कट ऑफ गई थी वो गई थी आपकी जनरल की 220 गई थी, ईडब्ल्यूएस की 202 गई थी, एमबीसी की 196, ओबीसी की 212, एससी की 179, एसटी की 167। एक मैंने आपको और चीज़ बताई थी कि जो सेकंड फैक्टर जो होता है, एक तो आपका हो गया नंबर ऑफ एप्लीकेशंस कितनी होती हैं फॉर्म के लिए। ठीक है, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस, और एक और जो मैंने फैक्टर बताया था वो होता है आपका कितना, जो आपका पेपर का स्तर कैसा था। ठीक है, पेपर का स्तर से भी फर्क पड़ता है। तो ऐसा देखा गया है कि पेपर का स्तर थोड़ा सा जो है मॉडरेट लेवल का था इस बार। मतलब लगभग जो है आपके 50% क्वेश्चन थे जो एवरेज और आसपास थे, और जो कठिन क्वेश्चन थे वो 20 to 25% थे। इसका मतलब ऐसे क्वेश्चंस जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनको कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस की संख्या ज़्यादा थी। ठीक है, इसलिए कट ऑफ थोड़ी सी बढ़ने के चांसेस है। कितनी बढ़ेगी मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा फैक्टर होता है वो होता है आपका कितने लोगों ने फॉर्म भरा है, कितनी आपके जो है एक पद के लिए कितने लोगों ने अप्लाई किया है। उसके बाद आपका जो होता है पेपर का स्तर कैसा रहा है, ये चीज़, और उसका आपकी वैकेंसीज जो पहले वाले पॉइंट में ही आ चुकी हैं। ठीक है, अब जो तीसरा जो आपका मेन फैक्टर रहता है वो इस पर्टिकुलर, जो क्योंकि ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये फाइनल कट ऑफ नहीं है, ये हम एक्सपेक्टेड है, अनुमानित कट ऑफ है। तो इसका एक जो आधार है वो आधार है हमारा 500 लोगों का मैंने जो डेटा है कलेक्ट किया है। ठीक है, पहले लगभग जब कट ऑफ मैंने बनाई थी उस वक्त पॉलिटिकल साइंस में शायद मेरे पास 185 190 कुछ स्टूडेंट्स का डेटा था, लेकिन अब मैंने फिर बाद में, अब काफ़ी टाइम भी हो गया एग्ज़ाम को, तो अब स्टूडेंट्स काफ़ी कॉलेज कीज से और काफ़ी जो है अपने मार्क्स कलेक्ट कर रहे हैं और वो बता रहे हैं मार्क्स। लेकिन ऑब्वियसली आरपीएससी की कट ऑफ जो होगी वो फाइनल होगी, आरपीएससी की जो की होगी वही फाइनल होगी। लेकिन उससे पहले अनुमान हम लगा सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल ऐसा होता है कि जो कीज़ कोचिंग्स देती हैं उसमें भी काफ़ी रिफाइनमेंट होता है, और अब 10-12 दिन हो चुके हैं एग्ज़ाम्स को, तो अब जो है काफ़ी रिफाइनमेंट होके कीज़ भी क्लीन हो चुकी हैं, और अब जो मार्क्स आ रहे हैं स्टूडेंट्स के वो लगभग एक एवरेज होके जो नॉर्मलाइज हो रहे हैं वो मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, तो 500 प्लस स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। यूट्यूब कमेंट्स जो कि बहुत ही
जो आपके चैनल हैं, जो बहुत फेमस चैनल हैं, कलाम एकेडमी, अपना उत्कर्ष वगैरह, इनके जो कमेंट्स में मैं देख रहा था, पॉलिटिकल साइंस के मैंने कमेंट्स फिल्टर किए और वहाँ से लगभग 500 ऐसे मार्क्स हैं अक्रॉस द कैटेगरी। फिर उसको मैंने नॉर्मलाइजेशन करके कैटेगरी में भी जो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ के हिसाब से डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो 500 प्लस आपके लगभग 495 496 मेरे पास जो पॉलिटिकल साइंस के मार्क्स हैं, तो वो इसका आधार रहा है आपके इस कट ऑफ को प्रिडिक्ट करने का, ठीक है। तो फाइनली अब आपको पता चल गया कि इस बेसिस पे कट ऑफ किया है, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ आपने देख ली। अब डायरेक्टली चलते हैं और आपके पास अभी पता चल गया कि आपको कितने जो हैं एक पद के लिए कितने लोग दावेदारी कर रहे हैं, ठीक है। इस बेसिस पे अगर मैं निकालूं तो मेरी जो प्रिडिक्शन है, अनुमान है 2022 का पॉलिटिकल साइंस का, वो आपका जाता है जनरल का। मेरा अब इस 1196 वैकेंसी है, ये तो आपको पता ही होगा, वैकेंसीज बढ़ गई हैं लेकिन फॉर्म भी बढ़ गए हैं, लोगों ने फॉर्म भी ज़्यादा भरे हैं। जो पिछली बार जो फॉर्म भरे थे वो इस बार लगभग अगर आप टोटल देखोगे तो 90,000 के आसपास, 96,000 के आसपास हैं। पिछली बार लगभग 70 से 75,000 फॉर्म भरे गए थे, ठीक है। तो सीटें बढ़ी हैं लेकिन नंबर ऑफ फॉर्म्स भी बढ़े हैं। तो उसके हिसाब से जो कट ऑफ जाएगी जनरल की, वो जाएगी आपकी 230 से 40 मार्क्स, 240 मार्क्स। ये आपकी है पॉलिटिकल साइंस की, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ डेफिनेटली 205 से 215 के बीच में जाएगी। एमबीसी की कट ऑफ 195 से 205 के बीच में। ओबीसी की कट ऑफ 220 से 230 के बीच में। इसका एक कारण ये भी है कि ओबीसी की जो है फॉर्म बहुत ज़्यादा भरे गए हैं। आपने देखा होगा पहले कि वैसे नॉर्मली जनरल और ओबीसी की कट ऑफ में 4 से 10 मार्क्स का डिफरेंस रहता था, लेकिन इस बार मुझे चांसेस ऐसे लग रहे हैं कि हो सकता है ओबीसी कट ऑफ जनरल के आसपास ही आ जाए, क्योंकि जो फॉर्म है वो बहुत ज़्यादा भरे गए हैं। तो जब फॉर्म ज़्यादा भरे जाते हैं और उसमें से अगर कुछ स्टूडेंट्स अगर 300 300 350 इस लेवल पे मार्क्स लेके आ गए तो कट ऑफ ऑटोमेटिकली क्या है, हाई हो जाती है। अगर मैं आपको बताऊं, अगर इन 500 मार्क्स में जो मेरे पास जो है, जो टॉपर्स रहे होंगे, शायद आई डोंट नो, जो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उनका, लेकिन जो मेरे पास मार्क्स हैं वो 300 प्लस जो है, वो बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं है। 500 में से मेरे पास होंगे हद से हद 7 से 8 स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने बताया होगा, क्योंकि 300 प्लस मार्क्स आ रहे हैं। तो ये बात तो फैक्ट है कि स्टूडेंट्स के मार्क्स तो ऑन एन एवरेज जो हैं 230 240 250 इसी रेंज में आ रहे हैं, इसीलिए जो आपकी कट ऑफ है वो कट ऑफ भी उसी रेंज में जा रही है। एससी की अगर मैं बात करूँ तो 190 से 200 की कट ऑफ है, और एसटी की जो है 185 से 195। तो ये आपकी कट ऑफ 2022 की अनुमानित कट ऑफ है। फाइनल कट ऑफ तो आपकी आरपीएससी की होने वाली है, और डेफिनेटली एक बार जब आरपीएससी की जारी कर देगा तो की जारी करने के बाद एक बार फिर से डेफिनेटली आप, क्योंकि अभी क्या होता है कि जब आप किसी कोचिंग की से या किसी भी इस तरीके की सोर्सेज से अपने क्वेश्चंस का मिलान करते हो, तो डेफिनेटली 4 से 5 क्वेश्चन में हमेशा कहीं ना कहीं डाउट रहता है, और वो डाउट बोनस भी हो जाता है। वो डाउट कई बार आपने ए लगाया है तो किसी ने बी लगाया है, तो मार्क्स क्या है, रीशफल हो जाते हैं। किसी के मार्क्स बढ़ जाते हैं, किसी के घट जाते हैं, किसी के बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो वहाँ पे कट ऑफ में फ़र्क आ जाता है, क्योंकि सीटें बहुत कम हैं। इसलिए तो इसलिए एक बार फाइनल की आ जाएगी तो एक बार फिर से हम मैं सर्वे करा के, या फिर सर्वे तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं नॉर्मली जो बड़े बड़े चैनल हैं उनके जाके कमेंट सेक्शन से मार्क्स उठाता हूँ और उससे मैं फिर डेटा कलेक्ट करके अपना एनालिसिस करता हूँ, ठीक है। यही मेरा तो मेथड है करने का। और जो कुछ 8-10 लोग 20 लोग मेरे चैनल पे भी कमेंट करते हैं, हमारी फैमिली भी छोटी है, पर जितने भी कमेंट करते हैं मैं वहाँ से भी डेटा उठाता हूँ, ठीक है। तो ये आपका हो गया कट ऑफ 2022 पॉलिटिकल साइंस की। अब आई थिंक ये डेटा जो है मेरे हिसाब से अच्छा डेटा था, और काफ़ी इसमें जो वैरायटी थी डेटा में, और मुझे लगा कि शायद कट ऑफ आप इसी रेंज में जाएगी। अगर आप मुझसे कहो तो मेरे हिसाब से 240 प्लस अगर आपके मार्क्स हैं, यानी कि 240 प्लस मतलब मैं 300 नहीं बोल रहा हूँ, 245 250 मार्क्स है, तो मुझे लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा सेफ साइड में हो जनरल कैटेगरी में। आपको घबराने की जरूरत नहीं, आपका सिलेक्शन होने के पूरे पूरे चांसेस है, ठीक है। ये मेरा अनुमान कह रहा है अभी का जो मेरे पास डेटा है। 500 लोगों का डेटा काफ़ी कम होता है, 96,000 लोगों ने फॉर्म भरे हैं, अगर लगभग 70,000 लोगों ने भी आके एग्ज़ाम दिया होगा तो 500 काफ़ी कम है उसके मुकाबले, बट स्टिल वेरिएशन बहुत था डेटा में। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि ऐसा नहीं था कि सबने 200 मार्क्स बताया तो फिर क्या होता है कि कट ऑफ सीधा मैं 200 ही बोल देता। वेरिएशन अच्छा खासा था, तो वहाँ से डेटा क्या होता है, थोड़ा सा अच्छा आपका जो है वैल्यू निकल के आती है, ठीक है। तो ये मेरी कट ऑफ निकल के आई है पॉलिटिकल साइंस की। ये अनुमानित कट ऑफ है, एक बार मैं फिर बता देता हूँ। इसमें आपको बस गैस रखना है कि ट्रेंड आपका किस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो ये पॉलिटिकल साइंस की कट ऑफ हो जाती है। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट का इंडिविजुअल एनालिसिस चाहिए तो मुझे आप बताना, मेरे पास राइट नाउ इकोनॉमिक्स का डेटा भी है, ठीक है। और पुराना डेटा तो है ही सही, उसमें ऑब्वियसली अगर आप कहोगे तो सब्जेक्ट वाइज में और डेटा ऐड करूँगा, नए स्टूडेंट्स के मार्क्स वगैरह लेके जो मेरे पास नहीं था, और हम उनको भी एनालिसिस कर सकते हैं, पर वो ऑन डिमांड होगा। इकोनॉमिक्स का मैं जरूर फिर भी बना दूंगा, पर और सब्जेक्ट का फिजिक्स मैथ्स बायोलॉजी का अगर आप कहोगे तो बनाएंगे, वरना अपना नॉलेज शेयरिंग का सेशन अब शुरू करने वाले हैं
हम लोग तो उसी सेशन पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे अब, ठीक है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट सेक्शन में आप कह सकते हो, और आपको कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, स्पेसिफिक रिक्वेस्ट है, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।